English subjects. And today's chapter is The Pigeon and an Ant. आज हम लोग पढ़ेंगे The Pigeon and an Ant. एक pigeon means कबूतर और ant means चींटी. चींटी जो होता है उसको ant बोलते हैं. तो आज हम इन दोनों का स्टोरी पढ़ेंगे. तो मैं एक स्टोरी आपको पढ़ के सुनाती हूँ, बोलती हूँ, आप लोग भी उसको समझिए कैसे मैं बोलती हूँ, ठीक है. तो एक दिन क्या हुआ, एक नदी था. उस नदी के जो नदी होता है उसमें तो बहुत सारे बर्ड्स आते हैं एंड देन चींटी तो हर जगह ही रहता है. तो एक दिन क्या हुआ, उस नदी में एक चींटी गिर गया. उस नदी में एक चींटी क्या हुआ, गिर गया. और गिरने के बाद वो बहुत ही जोर से हेल्प मी सेव मी ऐसे चिल्ला रहा था. हम लोग नॉर्मली अगर कहीं पे अगर हम लोग कुछ जैसे कि कुछ डेंजरस ऐसे सिचुएशन में अगर गिर जाए, ऐसे पड़ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे आसपास हमारे हेल्प करने वाला कोई ना हो या फिर कोई इंसान जा रहा तो हम लोग बोलेंगे ना, प्लीज हेल्प मी. तो वैसे ही चींटी ने भी क्या किया, वो जब गिर गया उस नदी में तब वो क्या बोल रहा था कि सेव मी हेल्प मी. उसी टाइम पे नदी के किनारे मतलब नदी के ऊपर एक पिजन, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल ग्रे कलर का पिजन उड़ रहा था. किस लिए, सर्च ऑफ फूड. नदी के आसपास देखना, बर्ड्स बोलो या एनिमल्स बोलो, बहुत सारे हम लोग को खाना मिलता है, ठीक है. तो उसी टाइम पे बहुत सारे बर्ड्स भी उड़ रहे थे, उसमें से वो ब्यूटीफुल ग्रे कलर का पिजन भी उड़ रहा था. तो अचानक उसको सुनाई दिया कि कोई चिल्ला रहा है, एक चींटी चिल्ला रहा है, सेव मी. उसी टाइम पे वो क्या किया, पिजन ने दौड़ के वो नदी के किनारे गया और जाने के बाद देखा एक चींटी उस नदी में डूब रहा था, ठीक है. वो नदी में गिर गया और उसको डूब रहा था, इसीलिए वो हेल्प मी चिल्ला रहा था. तो पिजन ने उस टाइम पे क्या किया, उस टाइम में खुद को बहुत सॉरी फील किया एंड देन उसी टाइम में एक मेथड सोचा कि जिससे वो उसको बचा पाए. तो उस टाइम पे पिजन के दिमाग में आया कि एक ग्रीन लीफ लेते, मतलब जो पेड़ का पत्ता होता है, उसने क्या किया, पिजन ने वो लीफ लिया, ठीक है. लीफ लेके मुंह में लेके आके वो नदी में धीरे धीरे करके छोड़ दिया. और वो लीफ जो नदी में छोड़ा उसके ऊपर चींटी क्या किया, वो धीरे धीरे क्लाइम करके उस पत्ते के ऊपर ऐसे चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया. जैसे कि नदी में बोट चलता है, बोट के ऊपर हम लोग बैठते हैं, वैसे ही उस लीफ के ऊपर वो चींटी चढ़ गया और वो धीरे धीरे सक्सेसफुली नदी के किनारे आके उठ गया. तो इस तरह पिजन ने एंट का हेल्प किया, उसका जान बचाया. तो उसके बाद पिजन ने क्या किया, अप्रोच किया एंड देन आस्क्ड द एंट. तो उससे संपर्क किया पिजन ने एंट के सामने जाके संपर्क करने के बाद उसको पूछा, आर यू ऑल राइट. तब एंट ने क्या रिप्लाई दिया, यस आई एम क्वाइट फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर सेविंग माई लाइफ, आई विल बी ऑलवेज देयर टू एक्सटेंड यू माई हेल्प. तब एंट ने ये रिप्लाई दिया, मतलब जब पिजन ने पूछा आर यू ऑल राइट, तुम ठीक हो, तब उस एंट ने क्या रिप्लाई दिया, यस आई एम क्वाइट फाइन, हाँ मैं अभी ठीक हूँ और धन्यवाद मेरा जान बचाने के लिए. जब भी तुम्हें मेरा ज़रूरत पड़ेगा, हेल्प का ज़रूरत पड़ेगा, मैं ज़रूर वहाँ पे रहूँगा. ऐसे एंट ने उसको रिप्लाई दिया. तो ये पिजन ने एंट का हेल्प किया उसी टाइम पे. और जब एंट ने ये रिप्लाई दिया कि जब भी तुम्हें ज़रूरत हो मैं हेल्प करूँगा, उस टाइम पे क्या हुआ, पिजन ने ऐसे थोड़ा सार्कास्टिकली हंसा और उसको बोला, मतलब हम लोग को जब एक्सपेक्ट होता है, जैसे कि कुछ चीज़ ऐसे होते हैं कि हम लोग अगर पता होता है कि सोचो अगर मैं इतने हाइट की हूँ, मुझसे अगर छोटा हाइट का कोई अगर एकदम छोटा बच्चा बोले कि मैं आपका हेल्प करके दूंगा, तब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा हंसते हैं, ऐसे थोड़ा उसको क्या करते हैं, उसको थोड़ा मतलब इग्नोर करके ऐसा हंसते हैं कि वो क्या मन में सोचते हैं, वो इतना छोटा है, वो क्या मेरा हेल्प करेगा. उसी तरह पिजन ने ऐसे ही हंसा और हंस के बोला, तुम तो बहुत ही छोटे हो, यू आर वेरी टिनी, हाउ कैन यू हेल्प मी. उसने तब पिजन ने एंट को ये बोला, तुम तो बहुत ही छोटे हो, तुम कैसे हेल्प कर पाओगे मेरा. तो ऐसे बोल के पिजन वहाँ से धीरे धीरे ऐसे बात करके गया. तो एक दिन क्या, फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ देखो,
वो लोग जंगल में बहुत ही एक बड़ा शूटर आया। शूटर मीन्स जो शिकारी बोलते हैं हम लोग, वो शूटर आया जिसके यहाँ पे कंधे में बो एंड एरो था। और वो बहुत ही अच्छा शूटर था, क्योंकि वो जब भी कुछ निशाना लगाता है वो चूकता नहीं है। ठीक है, तो उसने वो जंगल में जब ऐसे जा रहा था तो उसने देखा वो ब्यूटीफुल ग्रे कलर का जो पिजन जिसने एंट का हेल्प किया था, वो पिजन को उसने देखा और देख के उसको शूट करने के लिए एम किया। उसी टाइम पे एंट ने देख लिया कि वो शूटर उस पिजन को एम निशाना लगा रहा है, एम कर रहा है उसको मारने के लिए। तभी उस एंट ने देखो कैसे हेल्प किया, तभी उस टाइम पे उसको वो बात याद आई कि पिजन ने तो मेरा भी हेल्प किया था, मैं एक दिन ऐसे नदी में गिर गया था, देन मैंने सेव मी सेव मी ऐसे चिल्लाया था, तो उस टाइम पे पिजन ने भी हेल्प किया, तो मेरा भी फर्ज होता है कि मैं उसका हेल्प करूँ, उसका जान बचाऊँ। तो उसी टाइम पे एंट ने देखो क्या किया, उस जो शूटर है उसके पैर पे धीरे धीरे चढ़ गया और चढ़ने का जोर से काट दिया। तो जोर से काटने, चींटी जब हम लोग को काटता है तब क्या होता है, हम लोग को चोट लगता है या फिर इचिंग होता है, दुखता भी है। तो उस वो जो शूटर है उसके पैर में भी जोर से काट दिया और उसका क्या हुआ, एम जो निशाना लगाया था वो चुक गया। और चुकने के कारण वो क्या हुआ, वो पिजन जो है वो उड़ के दूर चला गया, उसका एम टूट गया। और उसी टाइम पे क्या हुआ, देखो वो शूटर को जब चींटी ने काटा, जिससे वजह से उसका जो पिजन उड़ के चला गया, उसका एम जो खराब हो गया, उसके वजह से उसको बहुत ही गुस्सा आया कि मुझे चींटी ने काट दिया, जिसकी वजह से वो इतना सुंदर पिजन दूर चला गया कहीं। उसके बाद वो क्या हुआ देखो कि एंट और पिजन दोनों एक साथ बहुत ही अच्छी तरह से रहने लगे, बहुत ही अच्छी तरह से एक जगह में रहने लगे। उसके बाद देखो पिजन को बहुत ही मतलब सॉरी फील हुआ कि उसने गलत सोचा एंट के बारे में। उसने दैट टाइम सोचा था कि वो इतना छोटा है, वो क्या हेल्प करेगा। तो उस टाइम पे उसने बोला कि आई वॉज रॉन्ग, आई एम सॉरी, आई वॉज रॉन्ग, इवन दो यू आर वेरी स्मॉल येट यू सेव माई लाइफ। उस पिजन ने एंट को बोला कि अगर जो भी हो तुम छोटे हो फिर भी तुमने मेरा जान बचाया, उसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। ऐसे बोल के वो दोनों एक साथ प्लीज बी माई फ्रेंड ऐसा बोला, पिजन ने एंट को बोला कि प्लीज बी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त बन जाओ। दोनों क्या हुए, फ्रेंड हो गए और दोनों कुछ दिन बाद बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। तो इस स्टोरी में हम लोगों ने जाना कि एक एंट प्रॉब्लम में था, नदी में गिर रहा था, वो डूबने लगा था, एंट पिजन ने उसको बचाया। देन कुछ दिन बाद पिजन को ये भी फील हुआ कि वो इतना छोटा है, वो क्या हेल्प कर पाएगा। कुछ दिन बाद जब पिजन हेल्प में प्रॉब्लम में होता है तब एंट ने हेल्प किया। तो इस तरह से दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है बहुत ही अच्छा हुआ। इस चैप्टर से, इस स्टोरी से हम लोग को क्या पता चला कि कभी भी किसी भी इंसान को हम लोग को या किसी भी चीज को हम लोग को मतलब ऐसे छोटा नहीं जाना चाहिए कि वो क्या कर लेगा हम लोग के लिए, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो इतना छोटा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए, एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम में हो, आपके आसपास बोलो या आपके फ्रेंड्स बोलो, आपके बड़े जो एल्डर्स हैं उन लोग को बोलो, अगर कोई प्रॉब्लम में होता है, आप लोग अगर उस प्रॉब्लम में हेल्प कर पाते हो तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हमेशा हेल्प करना चाहिए, ताकि किसी दिन हम भी अगर प्रॉब्लम में गिरे ताकि हम लोग को भी कोई हेल्प करे। अगर हम लोग हेल्प नहीं करेंगे तो कोई भी हम लोग को अच्छा भी नहीं सोचेगा कि वो इंसान तो गंदा है, वो तो अच्छा नहीं है। तो इस चैप्टर से हम लोग को क्या पता चला कि हमेशा किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इस चैप्टर पढ़ा और समझा भी, एंड आई होप आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा मैंने जो स्टोरी आप लोगों को समझाया। सो थैंक यू फॉर टुडे। ओके।